नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में। मेरा नाम है अभिनव श्रीवास्तव और ये सेक्शन जो है वो फिजिक्स के ट्यूटोरियल का है। फिजिक्स का ट्यूटोरियल जो है वो नीट में भी काम आता है और IIT JEE में भी काम आता है। मतलब फिजिक्स इज अ कॉमन सब्जेक्ट फॉर मेंस एज वेल एज IIT JEE इंजीनियरिंग साइंसेज एज वेल एज इन बायोलॉजिकल साइंसेस फॉर डॉक्टरी पर्पस या फॉर MBBS, दैट इज नीट। तो फिजिक्स को दोनों के परिप्रेक्ष्य में क्यों रखा गया है, जबकि मैथ्स तो अलग हो जाती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को सेम रखा गया है क्योंकि फिजिक्स का मतलब है भौतिकी। भौतिकी मतलब जो भौतिक वर्ल्ड में हो रहा है। तो भौतिक वर्ल्ड में जो हो रहा है उसकी मैपिंग तो चाहे कोई भी साइंसेस हो उसको करनी ही करनी है। तो बेसिकली इस सोच के साथ एक लड़का है, उसका नाम है वैभव गुप्ता, और वो लड़का नीट का स्टूडेंट है और उसने एक क्वेश्चन पूछा है। उसने 3 सेट ऑफ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस पूछे थे। तीनों क्वेश्चंस मैंने कहा इस समय नीट आप लोगों का प्रस्तावित भी है सितंबर में, है ना। मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है या कुछ अगर उसी के आगे पीछे ही है। तो ये क्वेश्चंस इसलिए मैंने जल्दी टेकअप किया। मैंने नीट के इस समय मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को टेकअप कर रहा हूँ क्योंकि IIT JEE का क्या है कि वो तो इमीडिएट है, तो जिसको भी तैयारी करनी है वो बेसिकली तैयारी वो कर ही चुका होगा या उसको बहुत ज्यादा मतलब अब रिवाइवल की जरूरत नहीं है। लेकिन नीट में क्या है, अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, 10-12 दिन का समय है। तो ऐसे क्वेश्चन जो नीट के होते हैं वो हाई प्रायोरिटी पे रखता हूँ और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इससे बच्चा जो है वो उसके बारे में थोड़ा जान सके। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और तीनों ही आपका बेसिक नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन चीज दी हुई है कि एक स्फेरिकल सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर से चेन जो है वो गिर रही है। चेन यहाँ पर हिंग्ड है, हिंग्ड मतलब यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ से जब छोड़ी जाएगी ये चेन तो ये चेन जिस तरह से गिरेगी क्योंकि सॉलिड सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। मतलब कहने का मतलब है अभी हम मान के चल रहे हैं इस चेन में और इस ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यह है ना स्मूथ स्फेरिकल सरफेस। तो ये ब्लॉक, ये चेन जो है वो ऐसे गिर रही है। जब यहाँ पे हम टॉप को हम छोड़ देंगे, व्हेन द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, जब टॉप से हम चेन को छोड़ देंगे तो क्या करेगी, चेन गिरेगी यहाँ पर। तो पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द चेन, चेन के हर एलिमेंट का एक्सेलरेशन पता करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, छोटा सेक्शन ले लिया, छोटा सेक्शन चेन का। वी हैव टेकन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ चेन ऑफ मास, सपोज DM मान लिया, ठीक है। तो DM कितना होगा, ये M/L DL, ठीक है, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आपका DM जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब आप क्या एक्सेलरेशन का कैसे पहुंचेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, ठीक है। जो A होता है वो F/m होता है बेसिकली। फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स निकालने के लिए क्या है कि हमारे पास DM का हमने मान लिया ये, लेकिन अब इस DM का जरा हम बाइफरकेशन करेंगे इसको। सिंस DM is much small, we can consider it as point mass। हम उसको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। अगर जब उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करेंगे तो यहां देखिए दैट इज mg लगेगा, ठीक है। इधर होगा इस साइड आपका, हमें एक थीटा एंगल माना है। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमने वर्टिकल से एंगल थीटा माना है। उस मास के जो मास जिसको हम ले रहे हैं उसका एक फ्रेम से उसका डायवर्जन कितना है, वो थीटा है, ठीक है। हमने मान के चला थीटा इज अवर सपोज्ड एंगल, ये दिया नहीं हुआ है, ये हमारा अपना माना हुआ एंगल है। तो अगर थीटा हम इसको मानते हैं, दिस इज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका मास है, यहाँ पे इसको पॉइंट मास माना है, दैट इज m, ठीक है। ये DM मान के चले, तो DM को इस तरह मानेंगे तो ये mg सीधे नीचे लगेगा, और जब इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर तो ये कुछ m इस तरह आएगा, ठीक है, mg। और ये एंगल जो है
अगर हम इसको ऐसे बात करें तो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड में जो फोर्स लगेगा दैट इज mg cos थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, और इस साइड जो लगेगा वो होगा mg sin थीटा। और ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी फोर्स के कारण जो है ये चेन जो है वो स्लाइड करेगी, इसी फोर्स के कारण। तो कौन सा फोर्स होगा, mg sin थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी कारण ये चेन स्लाइड करेगी। तो हम कौन सा फोर्स लेंगे भाई, हम फोर्स लेंगे फोर्स, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dm, ठीक है, इनटू g sin थीटा। अब dm की वैल्यू कहां से, 0 से थीटा। अब यह इंपॉर्टेंट बात क्या है, 0 से थीटा क्यों माना, क्योंकि हम अगर ऐसे लेके चले, इसको बेस लेके चले इस चीज को, तो ये जब फाइनली गिरने में कितना कवर करेगी, अगर इसमें थीटा कवर कर रही है तो अभी तक के लिए, तो हम मान के चलते यहाँ ये बेस है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से फिर ये एंगल कितना जाएगा, ये थीटा जाएगा। ये 0 है, 0 से कितना बड़ा, थीटा बड़ा, तो ये हम इसको एज बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसीलिए 0 से थीटा डिग्री का वेरिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे लिमिट हमने यहाँ पे 0 से थीटा रखे। डीएम की वैल्यू रख दीजिए m/l इंटू dl इंटू g sin थीटा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, एंगल जो होता है वो होता है r/लेंथ, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा, एंगल इंटू लेंथ। एंगल कितना है आपका थीटा, लेंथ कितनी है आपकी r, जो रेडियस है आपका, ठीक है, यही ट्रेवर्स करेगी। r है आपकी dl, तो dl क्या हो जाएगा, r थीटा, ये यहां रख दीजिए। तो 0 से थीटा m/l, ठीक है, इंटू dl की जगह क्या रख दिया आपने, r थीटा g sin थीटा। मतलब ये निकल के आ गया 0 से थीटा m/l, ठीक है, r g, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, एंगल कितना डी थीटा हो जाएगा ना, एंगल थीटा नहीं, एंगल डी थीटा हो जाएगा, दैट इज डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। एंगल थीटा नहीं, एंगल इस पोर्शन का ले रहे हैं, इसलिए एंगल कितना लेंगे, डी थीटा लेंगे। और कहां से कहां तक, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर थीटा तक। तो देखिए डी थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से थीटा डिग्री, ठीक है। डी थीटा इतना वेरी करेगा 0 से थीटा। यहाँ पे इसको 0, अगर हम यहाँ पे 0 मान लेंगे तो यहाँ ट्रेवर्स करने पूरा थीटा ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, हमारा क्या हो गया, m/l g/r को बाहर ले लें, 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। जो बाद में ये फोर्स आ जाएगा आपका सिग्मा फोर्स, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा फोर्स बाई m करना पड़ेगा। तो m का टर्म इसमें ओमिट हो जाएगा, तो एक वैल्यू निकल के आएगी। हम जानते हैं कि थोड़ा सा इसको आप करिएगा, तो साइन थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लगा देंगे, चलिए हम कर ही देते हैं, m/l g/r, ये आपका माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0। तो देखिए ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g/l 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका एक्सेलरेशन आएगा बेसिकली, ठीक है। तो कुछ खास नहीं किया है, बस एक जो है पर एक छोटा सा मास मान लिया है। इंपॉर्टेंट बात इस चीज की है कि आपका ये पॉइंट मास है, ये mg नीचे लगेगा, तो कौन सा फोर्स कंपोनेंट जो है इस चेन को अपनी तरफ या नीचे की तरफ गिराएगा, तो वो कंपोनेंट क्या है, mg sin थीटा है। तो उसी के बेसिस पर लेके हमने mg sin थीटा dmg sin थीटा लगाया फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका फोर्स अपॉन मास के माध्यम से निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो हमने फिर dm की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और बाकी एज इट इज रखा है, dm की वैल्यू m/l dl हो गई, और g sin थीटा एज इट इज रखा है। लेकिन बाद में क्या है,
आर्क इज इक्वल्स टू क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क आपका क्या है, डीएल इज द आर्क। तो एंगल कितना है, डी थीटा, ये कितना सेंटर से बना रही है, डी थीटा एंगल बना रही है। और डी थीटा का वेरिएशन कितना होगा, 0 से लेके थीटा तक, इसको बेस मानेंगे। तो कितना होगा, यहाँ बेस से चलेगा एंगल सकते सकते कितना कवर हो जाएगा, थीटा कवर हो जाएगा, अगर डी थीटा एंगल छोटा है तो, इसलिए उसके लिए थीटा तक ली गई। और कितना किसके की, तो वो तो जो एंगल आपका हमने वेरिएबल मान के चला, वो एंगल यहाँ पे फीड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो है आपका इसमें थीटा देखिए इसीलिए आ रहा है क्योंकि जितना पूरा स्लाइड करेंगे तो कितना 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या होगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 0 हो जाएगा, तो GR/L ही फाइनल एक्सेलरेशन इसका आएगा। तो किसी एंगल थीटा पर, किसी इंस्टेंट पर अगर वो एंगल थीटा एंगल बनाता है तो क्या होगा, GR/L 1 माइनस cos थीटा से निकलेगा। इन केस थीटा अगर ये पूरा चेन गिर जाती है तो व्हेन चेन स्लाइड्स फुल्ली, अगर तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्योंकि हम 90 डिग्री से छोड़ रहे हैं, मतलब ऊपर से टॉप से छोड़ रहे हैं, तो पूरा नीचे तक आने में यहाँ पे इन केस दिस, यहाँ पर क्या होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि बेस पे हमने यहाँ से लिया, थीटा 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, GR/L, ठीक है। और ये 1 माइनस 0, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, GR/L। दैट इज द थिंग, ये दैट इज जनरल फार्मूला एंड दैट इज द स्पेसिफिक फार्मूला फॉर दैट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, जल्दी से आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये लेंथ दोनों दी हुई है, ये मास है, और ये जो पोल है जिस पर कि ये रॉड से ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, दैट इज द रॉड, दैट इज द रॉड, दैट इज द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग इस रॉड के सहारे जिस पोल से बंधी हुई है, पोल रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बताना क्या है, ओमेगा ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बेसिक एनालिसिस करिए। इस मास m की, अगर हम मास m की बात करें, दैट इज यहाँ पे आपका मास m है, ये टेंशन होगा, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है कितना, थीटा एंगल दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको वो डाउट है तो थोड़ा सा, तो ये टेंशन किस तरह से निकल आएगा, थीटा विल बी दैट। तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज t cos थीटा, ठीक है। इसको t cos थीटा हटा दीजिए, ठीक है, t cos थीटा एंड दैट इज t sin थीटा। वो t cos थीटा इमेजिन क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि इस केस में t sin थीटा अंदर की तरफ आएगा। तो अभी हमें मोशन जो है मास का चाहिए, दोनों मतलब पैरेलल टू द रॉड भी चाहिए, इसीलिए दिस प्रेजेंटेशन इज द वेरी मच ऑफ इंपॉर्टेंस। तो ये आपका mg लगेगा इधर, तो एक फॉर्मूला तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg से निकल आएगा, ठीक है, पहला पार्ट निकलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात है t sin थीटा क्या होगा, व्हाट इज t sin थीटा। t sin थीटा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, क्योंकि l अगर यहाँ पे है तो ये आपका जो हो जाएगा, ये पार्ट जो हो जाएगा वो l sin थीटा होगा, ठीक है, दैट इज l cos थीटा एंड दैट इज l sin थीटा। तो आपका रॉड का टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो l प्लस l sin थीटा, दैट इज द l प्लस l sin थीटा, ठीक है। तो पूरे मोशन जो है किस रेडियस से घूमेगा, l प्लस l sin थीटा मोशन से के रेडियस से घूमेगा। तो t sin थीटा जो कि अंदर है, ये क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, r इज द रेडियस ऑफ मूवमेंट ऑफ मास m। तो रेडियस ऑफ मूवमेंट, और यही इंपॉर्टेंट बात है, r क्या है, l प्लस l sin थीटा, यहाँ पे यही दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप यहाँ रखोगे t sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस l sin थीटा। जब ये रखोगे तो एक इक्वेशन आपकी ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, क्या अपन क्या आएगा भाई, आपका आएगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस l sin थीटा अपॉन mg, mm कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर l प्लस l sin थीटा अपॉन g, ये कितनी होगा आपका tan थीटा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाल लीजिए, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, g tan थीटा बाई l प्लस l sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा निकल आएगा। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था,
बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि टोटल जिस रेडियस से बॉब घूमेगा वो रेडियस कैसे निकालोगे, तो वो रेडियस आपका इसके एल के कंप्रेस जो आपका स्ट्रिंग है उसका भी रिजोल्यूशन होगा उसके लेंथ का, और इसमें जो आपका जो टेंशन है वो टेंशन का भी रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो दोनों का रिजोल्यूशन, यहाँ टेंशन का रिजोल्यूशन होना है, साथ साथ में लेंथ का रिजोल्यूशन होना है। इससे आपका ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो देखिए प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस केवल रिजोल्यूशन, ये एक विजन चाहिए कि इस विजन के साथ हम कैसे उसको हल करें। यहाँ पे देखिए दिस प्रॉब्लम इज आल्सो मच इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या कहती है, प्रॉब्लम ये कहती है टू व्हाट एक्सटेंट दिस वेसल इज फिल्ड विद टू मेक द फोर्स विद व्हिच द लिक्विड प्रेसेस ऑन द साइड ऑफ द वेसल। तो लिक्विड का प्रेशर जो कहाँ लग रहा है, ऑन द साइड ऑफ द वेसल, इस तरह से लिक्विड का प्रेशर लग रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, और इसके बाद क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल, वेसल के बॉटम पे भी ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो कितनी हाइट तक का जो है हम लिक्विड भरे इसमें, जिसमें कि जो फोर्स यहाँ लग रहा है और जो फोर्स वॉल पे लग रहा है वो दोनों फोर्स बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें गिवन है रेडियस, सिलेंडर का रेडियस गिवन है, तो और हम मान लेते हैं हाइट h, इसमें कि फिलहाल लिक्विड भरा हुआ है, यही h ही फाइंड करने की, h की वैल्यू क्या है, we have to find h को फाइंड करना है, किस हाइट तक भरें कि ये जो है दोनों प्रेशर में इज इक्वल टू F2 आ गया। ठीक है, दोनों फोर्सेस के लिए, फोर्स की बात की टू मेक द फोर्स। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मास ऑफ लिक्विड फील्ड। तो मास ऑफ लिक्विड फील्ड क्या हो जाएगा, कितना मास लिक्विड है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या है, वही वॉल्यूम जो वॉल्यूम का सिलेंडर का होगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जहां तक की फ्लूइड भरा हुआ है, इनटू डेंसिटी आपकी रो हो जाएगी। ठीक है, मास निकल आया तो आपका वेट निकल आएगा, वेट ऑफ लिक्विड, ये क्या हो जाएगा m इंटू जी, m है आपका पाई आर स्क्वायर एच रो जी। ठीक है, इट इज द वेट ऑफ लिक्विड, और यही वेट जो है ये फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉटम पे। दिस विल बी द फोर्स exerted by the liquid at the bottom of vessel। ठीक है, वेसल की बॉटम पे ये फोर्स एक्सर्ट होगा। अब बात करते हैं साइड की, तो साइड पे आपका एरिया ऑफ साइड्स ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या वॉल मान के चले, वॉल का ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द दिस पोर्शन ऑफ सिलेंडर। ये आपका बेसिक किससे आएगा, ये ज्योमेट्री जब आप पढ़ा होगा तो अपने उसमें वॉल्यूम एरिया इसका सिलेंडर का पढ़ा होगा, तो 2 पाई आर एच एरिया या वॉल ऑफ एरिया ऑफ द वॉल ऑफ सिलेंडर, जिसपे की फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करेगी, 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मीन प्रेशर का मतलब, अब चूंकि इस वॉल के हर तरफ प्रेशर लग रहा है इसलिए एग्जैक्ट प्रेशर नहीं हो पाएगा, तो हमने मीन का सहारा लिया है। मीन प्रेशर ऑन द वॉल जो है वो हाफ रो जी एच होगा। यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा हाफ रो जी एच इज द मीन प्रेशर ऑन द वॉल, दैट इज द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। एरिया ऑफ साइड ऑफ द सिलेंडर या एरिया ऑफ लिक्विड कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर। ठीक है, लिक्विड कॉन्टैक्ट जिस एरिया में होगा वो 2 पाई आर एच है, और मीन प्रेशर ये दिया हुआ है, मीन प्रेशर आपका ये हो जाएगा, वॉल पे सिलिंड्रिकल वॉल है, हाफ रोजीएच का मीन प्रेशर लगेगा, मीन लगा इसलिए हाफ आया, जैसे रोजीएच पूरे का होता, क्योंकि एक एक पार्टिकल का हम नाप नहीं पाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर मीन लिखा है। ठीक है, तो अब क्या है, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर आपका कितना है, हाफ रो जी एच, इंटू एरिया कितना है 2 पाई आर एच, तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई आर एच स्क्वायर रो, पाई आर एच स्क्वायर रो इंटू जी। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है और आपका यहाँ जो निकला था दैट इज,
ये फर्स्ट दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों बराबर करना है इन फोर्स को, और इस फोर्स से इस फोर्स से। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच रो जी इज इक्वल टू पाई आर एच स्क्वायर रो जी। जब करेंगे तो आर इज इक्वल टू एच आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब उतना ही जितना रेडियस है आपके सिलेंडर का, उस सिलेंडर के रेडियस के बराबर हाइट के अगर लिक्विड भरा होगा तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपके सेम लगेंगे। कौन से फोर्सेस, जो लिक्विड लगाएगा वॉल्स पर, और साथ साथ में वो फोर्सेस जो लिक्विड लगाएगा इस बेसमेंट पर, क्योंकि बेसमेंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर नापा जाएगा किसके थ्रू, बेसमेंट का प्रेशर नापा जाएगा उसके लिक्विड के वेट के थ्रू, और आपका जो प्रेशर नापा जाएगा वॉल पे वो मीन प्रेशर के हिसाब से नापा जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज इज द ऑफ अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको यही चीज देखनी है कि कौन सा फोर्स क्या से हम टेकन कर रहे हैं यहाँ पर। तो वेट ऑफ लिक्विड से हमने वो निकाला सिंपल Mn2G से, साइड की वॉल का एरिया 2πRH, और मीन प्रेशर कितना लग रहा है साइड्स पर, हाफ ρg है, तो उससे फोर्स निकाल लिया, इक्वेट कर दिया। दिस इज द जनरल कंडीशन R इज इक्वल टू H। तो ये ऑप्शनल टाइप के सवाल है, बहुत हम मान के चले कि बहुत हाई फाई सवाल नहीं है, थोड़ा सा आप जो है दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन नीट के बराबर है। नीट या नीट कह लीजिए, IIT-MES कह लीजिए, ठीक है। एडवांस के थोड़ा सा अलग से स्टडी करानी पड़ेगी। तो इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने हैं। और जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे नीट के, क्योंकि नीट के आपके एग्जामिनेशंस बहुत पास आ रहे हैं, इसलिए मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा। ओके, थैंक यू।